नमो नमः बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा एकादशी संस्कृत कोर भास्वती पुस्तक के पहला पाठ है कुशल प्रशासनम। श्लोक संख्या 13 है, 14 है और 15 है। इन तीनों श्लोकों के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है। कच्चिद च धृष्टश्च यहाँ से लेकर सुमहान स्मृत है। अब आइए एक पदेन उत्तर। तो दक्ष है कह कृत है, दक्ष है कह कृत है। अब देखिए दक्ष है सेनापति ही कृत है, क्या आंसर आएगा? सेनापति ही। नेक्स्ट है संप्राप्त कालम किम ददासी, संप्राप्त काल पर क्या दे रहे हैं? अब देखिए ये रहा भक्तम च वेतनम च यथोचितम संप्राप्त कालम दातव्यम। क्या देना चाहिए? वेतनम। उचित समय पर उनको क्या देना चाहिए? वेतनम। तो आंसर क्या आया? वेतनम। के भर्तुहु अपि कुप्यन्ति, कौन नौकरों पर भी गुस्सा करते हैं? तो देखिए ये कहाँ है? ये रहा, देखिए ये रहा। ठीक है। कालातिक्रमणा चैव भक्त वेतनयो भृताः भर्तु अपि अति कुप्यन्ति, भर्ताः भर्तु रप्यति कुप्यन्ति। यहाँ तक आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सेनापति कीदृश है कर्तव्य, सेनापति कैसे नियुक्त करने चाहिए? तो कैसे होना चाहिए? ये कच्चित् धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान मतिमान शुचिः कुलीनश्च अनुरक्तश्च दक्ष सेनापति कृत है। यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट निर्देशात्मक में अनुरक्त पदस्य विशेषणम। अब अनुरक्त कहाँ है? ये रहा। इन्होंने कहा कि अनुरक्त का विशेषण बताइए। अनुरक्त किसके लिए? सेनापति के लिए। ठीक है। तो क्या है? सेनापति। अनुरक्त किसका विशेषण है? सेनापति का। ठीक है। नेक्स्ट समयम पदस्य पर्याय, समय का पर्याय ये रहा कालम। नेक्स्ट अर्थ का विलोम, अर्थ का विलोम ये लास्ट लाइन में रहा अनर्थ है, ये अनर्थ। फिर उचितम अनतिक्रम्य इत्यर्थे, उचित के लिए क्या है? यथोचितम। क्या है? यथोचितम। ये हो गए हमारे इस पाठ के लास्ट 3 पद्यांशों के प्रश्नोत्तर। अब आइए, और जिस टाइप के पेपर में पूछे जाते हैं, पंक्ति आती है और पूछा जाता है कि ये पंक्ति इसका संदर्भ ग्रंथ कौन है, इसका लेखक कौन है? आघ्राय रामस्तम मूर्धनि परिष्वज्य च राघवम। ये पंक्ति दे दी और पूछा अस्याह पंक्ति संदर्भ ग्रंथ है लेखक च क। इसका संदर्भ ग्रंथ कौन और लेखक कौन है? तो संदर्भ ग्रंथ कौन है भाई? ये पाठ आपका रामायण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? रामायण से। और लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। अगली लाइन में पूछा कि कौन किसको कह रहा है? मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम भवति राघव। यहाँ पर राम भरत से कह रहे थे कि यदि अच्छे मंत्री नियुक्त किए जाएं तभी उस राजा की जीत होती है। तो इति कह कम प्रति कथयति, तो आएगा राम है भरतम प्रति कथयति। एक आता 2 नंबर का प्रश्न भावार्थ का, या तो आप 3 अल्टरनेट आंसर में से चुनिए या रिक्त स्थान पूर्ति में जो भावार्थ है उसे पूरा करिए। ठीक है। पंडितो हयर्थ कृच्छ्रेषु कुर्यान् निःश्रेयस महत। अब इस लाइन का जो अर्थ है हमें देखना है इन 3 लाइनों में से कौन सी ऐसी लाइन है जिसका अर्थ इस प्रश्न वाली लाइन से मिलता है। क्या कहा कि पंडित विद्वान व्यक्ति अर्थ कृच्छ्रेषु, अर्थ कठिनता आने पर श्रेयस महत कुर्यान्, महत बहुत श्रेयस कुर्यान कल्याण करता। भाई यदि अर्थ की कठिनता आ जाए
तो यदि विद्वान मंत्री है तो वो राजा की उस कठिनाई को दूर कर देता है। तो अब देखिए पहली लाइन का अर्थ, विद्वान अर्थ कठिनता आने पर बहुत कल्याण करता है। दूसरा, मूर्ख दुर्दिनेषु सहायताम न करोति, मूर्ख व्यक्ति बुरे दिन आने पर सहायता नहीं करता है। संबंधी वित्त सहायताम करोति, सगे संबंधी धन से सहायता करते हैं। तो कौन सा सही है? प्रश्न वाली लाइन से मिलता जुलता अर्थ पहली पंक्ति का है, तो बच्चों पहली पंक्ति हमारा उत्तर है। क्षिप्रम आरभ से कर्म न दीर्घयसि राघव, हे राघव क्या बहुत जल्दी से काम को नहीं करते? उनसे पूछ रहा कि जो मंत्री नियुक्त किए गए हैं क्या वो बहुत जल्दी करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है। अब कार्य विलंबेन करोति शीघ्रम करोति, कार्य विलंब से करते हैं या जल्दी करते हैं। हे भरत तुम कार्य शीघ्र करते हो या देर से करते हो? तुम कभी भी कार्य करते हो। तो किससे पूछ रहा है? भरत से पूछ रहा है राम कि क्या तुम कार्य जल्दी करते हो या देर से करते हो? तो कौन सा आंसर सही है? नंबर 2। कौन सा आंसर सही है? नंबर 2। अब चलिए, अभी मैंने आपको बताया कि या तो भावार्थ ऐसे आता है 3-3 ऑप्शन के रूप में या रिक्त स्थान पूर्ति के रूप में। तो अब हम आगे ये रिक्त स्थान पूर्ति के देखते हैं। ऊपर श्लोक दिया गया है, नीचे रिक्त स्थान पूर्ति के रूप में भावार्थ दिया गया है और फिर मंजूषा में शब्द दिए गए हैं। हमें मंजूषा से शब्द उठाकर लिखने हैं। तो देखिए नंबर 1, एकोप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षण है, राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन महतीं श्रेयम्, एक अपि रिक्त स्थान बुद्धिमान वीर है। एक भी क्या है? यहाँ ऊपर है मंत्री, अमात्य। अब अमात्य का यहाँ से पर्याय ढूंढिए। पर्याय मंत्री है तो हमने यहाँ मंत्री भी लिख दिया। अब बुद्धिमान, वीर, निपुण, फिर उससे आगे क्या है? विचक्षण है। अब विचक्षण होता है शास्त्रों में निपुण। अब यहाँ देखो क्या है? ये रहा शास्त्र पारंगत है, हमने यहाँ शास्त्र पारंगत है लिख दिया। फिर राजानम, फिर आ गया रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, वाह। अब राजानम रिक्त से यहाँ ऊपर क्या है? राजपुत्र है भाई, तो यहाँ राजपुत्र का पर्याय ढूंढो, क्या है? राजकुमारम। तो हमने यहाँ क्या भरा? नंबर 3 में राजकुमारम। क्या भरा? राजकुमारम। और फिर लास्ट में क्या भरा? लास्ट में है महतीम प्रापयित। भाई यहाँ क्या है? श्रियम। यहाँ मंजूषा में क्या दे रखा है? इसका पर्याय लक्ष्मीम, हमने लक्ष्मीम को यहाँ भर दिया। तो बच्चे समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही 2 नंबर का अन्वय आता। अन्वय में ये तो था भावार्थ, भावार्थ में पर्याय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अन्वय में क्या है? एज इट इज़ शब्द लिखे जाते हैं। आप श्लोक की आधी आधी लाइन देखते जाएंगे और नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे। जो शब्द नहीं है आप ऊपर से उठाएंगे और लिख देंगे। आसान तरीका है कि अन्वय में जितने शब्द दिए गए हैं आप श्लोक में उन्हें पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए, पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। फिर आधी आधी लाइन देखिए कि उस आधी लाइन से कौन सा ऐसा शब्द जो नीचे नहीं है तो उसे वहाँ से उठाइए और लिख दीजिए। एक और बात का ध्यान रखिए, यदि कोई श्लोक में संधि शब्द है तो आप उसके ऊपर उसका संधि विच्छेद लिख लीजिए और देखिए कि कहीं आधा जो दूसरा शब्द था वो कहीं और तो नहीं दे रखा। यदि दूसरी जगह दे रखा तो उसे आपने दोबारा नहीं लिखना है। तो देखिए आघ्राय रामस्तम। अब देखिए राम है तम, ये आ गया, राम है तम आ गया, फिर राघवम आ गया, ठीक है, आघ्राय आ गया। अब बचा क्या? मूर्धनी और परिष्वज्य। राम है तम, राघवम, मूर्धनी, आघ्राय, फिर परिष्वज्य च भरतम। फिर रिक्त स्थान आरोप्य, आरोप्य से पहले क्या है? अंके और
प्रयच्छत आ गया, पर्यपृच्छत आ गया, बचा क्या, साधन। आपने यहाँ क्या भरा, साधारण। इस तरह से आपको अन्वय करना है। बच्चे समझ में आ गया होगा। जितना आप अभ्यास करेंगे आपको उतना ही यह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बार बार अभ्यास करिए। धन्यवाद।